टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूट्स। ऐसे 1 2 3 1 2, ये आपका रूट्स बन गया। आपको मैं जैसे याद करा रहा हूँ, ये है रूट्स, ये है ट्रंक, ऐसे ही याद कीजिएगा, ठीक है। रूट्स, ट्रंक, रो, तुम, ये डिवीजन है, ये कॉर्ड्स हैं, ये नर्व्स हैं। तो ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, ये C5, C6, C7, C8, T1। मोस्टली ब्रेकियल प्लेक्सिस C5 से T1 तक होता है। प्रीफिक्स्ड में ऊपर में C4 भी आ जाएगा और T1 कम इन्वॉल्व रहेगा, और जो पोस्ट फिक्स है उसमें C6 से T2 तक रहेगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपको ये RTDC ऐसे याद रखना है। रो, तुम, दोनों, C से कुछ भी, आपको ये नर्व्स हैं, एंड में आपको याद ही रहेगा। तो ट्रंक्स में अपर, मिडिल एंड लोअर है। उसके बाद आपको एक एक्स, ओके, आपको एक एक्स बनाना है, ऐसा ऐसा क्रॉस कर देना है, ओके। और इसको कंटिन्यू करना है, इसको भी कंटिन्यू करना है, इसको भी कंटिन्यू करना है, और यहाँ से और एक ऐसे बना देना है। इट्स लाइक कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों का दो दो डिवीज़न आते हैं। एक होता है ये जो देख रहे हैं, ये अपर वाला का 2 डिवीज़न है, ये और ये, इसका 2 कंट्रीब्यूशन है, ये और ये लोअर ट्रंक सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन रिटर्न कर रहा है। इट्स लाइक कि वो फेवर था जो रिटर्न नहीं किया, ठीक है। ये अभी कॉर्ड्स हो गया। यहाँ से एक नर्व ऐसे बनाइए, और आपको ट्रिक बताता हूँ। ये जो है इसका LML है, LML, इसका है M4U, और इसका अल्नर। ये अल्नर नर्व नहीं है, ये ऐसा बस ट्रिक है। तो L से यहाँ पे सब लैटरल पेक्टोरल नर्व बनाना है। ये है लैटरल पेक्टोरल नर्व। पेक्टोरल नर्व है मतलब किधर पेक्टोरल रीजन में सप्लाई करेगा। ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और इसका 2 नर्व्स बनाना है इधर से, एक ये और एक ये। मेक श्योर कि ये इसके मीडियल रहे, इसके मीडियल में ये रहे। तो ये है आपका मीडियन नर्व। ये है, ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, AR, और ये लास्ट में U। आप अगर ये पैटर्न याद कर ले, अपनी प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मुर्मू, तो ये ऐसे मरमू की तरह याद रख सकते हैं। ये है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ से आपको जो रूट्स हैं, सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। रो, तुम, दोनों, चोमो, ऐसा। ये एक बस याद रखने का तरीका है। तो ये आपने रूट्स याद हो गया, ट्रंक आपको अपर, मिडिल, लोअर याद हो गया, डिविजन्स एज सच लिखना नहीं होता। ये लैटरल पेक्टोरल नर्व याद हो गया। इसका ट्रिक था अल्नर, तो ये अल्नर का AR यहाँ पे आपने बना दिया। अभी ये अपर, लोअर एंड मिडिल, तो अपर वाला ये अपर पार्ट में होगा, लोअर वाला लोअर में होगा, और N, ये अपर, लोअर, ये N। इन सब का मैं फुल फॉर्म बताऊंगा। आप पहले ये देखो, जो रूट्स हैं उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको। एक तो बना देना सबसे पहले डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, और ये है एक लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो C5, C6 और C7 से आ रहा है।
ये वाला नर्व, ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये नर्व टू सेरेटस एंटीरियर भी बोलते हैं इसको। ये अगर इसमें इंजरी हो जाए, ये इंजरी का सिंबल है, तो फिर क्या होगा, आपका विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। अगर आप पेशेंट को बोलेंगे कि दीवार की तरफ तुम हाथ रखो, और फिर लाइक पेशेंट ऐसे उल्टा रहेगा, वो ऐसा अपना दीवार की तरफ हाथ रखेगा, तो फिर ये जो पोर्शन है उसका स्कैपुला बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएगा। बहुत ही स्कीमेटिक डायग्राम है, बट ऐसा ही होगा। तो इसका ये इंजरी होने से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। और यहाँ से दो नर्व्स निकलता है, एक होता है नर्व टू सबक्लेवियस, ये वाला मान लीजिए नर्व टू सबक्लेवियस, और ये है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। देखिए सारा स्कैपुला से रिलेटेड है यहाँ पे, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस। जो यू है ये आपका अपर डिवीजन, लाइक अपर सब स्कैपुलर नर्व है। जो एल है ये लोअर सब स्कैपुलर नर्व है, और एन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई है। इसको ये भी बोलते हैं थोरैकोडोर्सल नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व। तो ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस एकदम क्रिस्प वे में हुआ। अब ये एक इम्पॉर्टेंट इंजरीज देख लेते हैं। ये जो है ये वाला, ये यहाँ पे 6 नर्व्स आ रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑब्स पॉइंट। ठीक है। और अगर यहाँ पे डैमेज हो, अगर आपका हाइपर एब्डक्शन हो, हाइपर एब्डक्शन ऐसा कोई भी चीज़ जिससे आपका नेक स्ट्रेच हो, जैसे आपने बचपन में बच्चा अगर डिलीवर हो रहा है और उसका हेड को टाना गया, तो हाइपर एब्डक्शन हो, जो नेक एंड हैंड या शोल्डर के बीच में एंगल अगर बढ़ जाए, एंगल इंक्रीज फोर्सफुली, तो फिर इंजरी होगा ऑब्स पॉइंट को, और ऑब्स पैल्सी होगा। इसमें क्या होता है, इसको पोर्टर्स टिप, एंड ये बस मैं आपको अभी नाम बता रहा हूँ। इंजरीज अभी लाइक अगर मैं ग्राफिकली बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर ये लोअर ट्रंक में इंजरी हो तो इसको क्लम्पकीज पैल्सी बोलते हैं। मेन आपको रूट्स याद रखना है, कॉज याद रखना है, बर्थ इंजरी होता है, और इसमें होता क्या है, लाइक एटीट्यूड कैसा होता है। एटीट्यूड मतलब वो एटीट्यूड नहीं, इट्स लाइक कि वो आदमी कैसा रहेगा, उसका जो हाथ रहेगा वो एबडक्टेड रहेगा, सब पीछे की तरफ, ऐसा 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 कुछ रहेगा। लाइक मैंने बहुत ही गंदा बनाया, बट स्टिल कॉन्सेप्ट के लिए उसका हाथ एकदम हैंड्स शोल्डर के एकदम पास रहेंगे, सब जॉइंट्स लाइक एट एल्बो जॉइंट वो एक्सटेंडेड रहेगा, जो रिस्ट रहेगा वो देखिए ये एल्बो जॉइंट पे एक्सटेंडेड है, जो रिस्ट है वो फ्लेक्स्ड है, प्रोनेटेड है। तो इसको ऐसा लग रहा है ना कि ये पीछे से किसी से टिप मांग रहा है, इसलिए इसको पोर्टर्स हैंड बोलते हैं। और क्लम्पकी में मेनली क्लॉइंग ऑफ हैंड होता है, ऑफ
हैंड। क्लॉ हैंड मतलब